See, any party will have to abide by whatever the election commission decides, but it looks like the election commission looks for advice from the BJP to call the shots. So it is very clear that the way the election is structured, it is for election preparedness of the BJP. So if you see in the last week or 10 days, the Prime Minister has been busy hopping around Tamil Nadu, Assam, and other places where there is election. But he is least bothered about the current LPG crisis or the crisis that is prevalent in the country. He's turned a blind eye as usual for such crises. I think his only job is to ensure that he speaks at election rallies. I don't think the Prime Minister knows his responsibilities towards his people. Now, why are you surprised? Why is anybody surprised that BJP is offering money to legislators, irrespective of party? That's how they come to power. That's how they came to power in Karnataka. That's how they came to power in Maharashtra, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh. Wherever they have not got absolute majority, or wherever they want to win Rajya Sabha seat, this art of luring MLAs. They have perfected it. There is no going to be IT, ED, or CBI raids on the people on BJP leaders who are into horse trading. So the art of this Operation Lotus, as they call it, has been perfected by them. So we are not surprised that they are offering money. Next, if that fails, they will start intimidating tactics. IT, ED, they'll start serving them notices. This is how their modus operandi has been for the last 12 years. What is surprising? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य को तो खत्म बीजेपी करती है। अकूट पैसा है। जब लोकसभा विधानसभा में एक वोट 5,000 रुपये 10,000 रुपये खरीदता है, अकूट पैसे हैं। जानवर, घोड़ा, ककड़ी, गाय, कुत्ता, बिल्ली के तरह जनप्रतिनिधि बिकने लगे, तो भैया क्या बच जाएगा? कोई मूल्य बच जाता है क्या? ये तो सभी लोग बिकते हैं। खरीदार होना चाहिए, और खरीदार बैठा हुआ है। कभी सीबीआई का डर दिखाते हो, कहीं ईडी का, कहीं क्राइम का। अब ढाका के विधायकों को डर दिखा दिए। मैं मान नहीं सकता। अब जिस तरीके से अच्छा, इंटरनल भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन पार्टियों के भीतर भी नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहता है, तो वो तो एक अलग पार्ट है। और विपक्ष के नेताओं की ये जिम्मेदारी थी कि सारे नेतृत्व से बात करें, सब लोगों को लेके साथ चलें। ये बात सही है कि सब कुछ खत्म कर देती है बीजेपी। चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का सिद्धांत नहीं बच गया है बीजेपी के लिए, ना नैतिक मूल्य बच गए हैं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन हम बिक भी तो रहे हैं। खरीदने वाला बैठा हुआ, बिकने वाला भी बैठा हुआ है। और ऐसा थोड़ी नहीं है कि सभी लोग भी बिकने के लिए बैठे हुए रहते हैं। ये हार बिल्कुल धन पशुओं की जीत है, पैसे की खरीदारी की है। ये जीत नहीं कही जा सकती। देखिए, एक बात समझिए, हम किसी संस्था के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि पूरा का पूरा संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य और जितनी विधायक पालिका हो, अन्य पालिका हो, लगभग भ्रष्टम हो चुकी है। हम शीशे के घर में रह करके पत्थर ना फेंकें, ठीक है। भ्रष्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे बाबा, सारी संस्थाएं भ्रष्टम है। सिर्फ आरएसएस को कहना कि आरएसएस ही भ्रष्टम है, लगभग संस्थाएं, बाबा, ये लोग भ्रष्ट तरीके से पैसे कमा रहे हैं। उसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, बिल्कुल क्लियर है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी ने पैसा और अपनी सत्ता के बल पर करके ली। चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे ओडिशा हो। ओडिशा में क्रॉस वोटिंग किसके लिए करवाए? हाँ, ये बहुत नीतिमत्ता वाली पार्टी है ना। किसको चुनकर लाया? एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कोल स्कैम में आरोप हुए, एफआईआर हुआ,
और जिसको कोर्ट ने पनिशमेंट किया, 3 साल की सज़ा सुनाई, ऐसे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग करवाया। वो जो विधायक जिसने क्रॉस वोटिंग किया है, चाहे बीजेडी हो या चाहे कांग्रेस हो, उनको 50-50 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा दे दिया है। कुछ पैसा मुंबई से गया था, मेरी जानकारी है, मुंबई से मंगाया था कुछ पैसा। ये खरीदी और बिक्री में ही उनका टाइम जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनने में उनको शर्म नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी को। और आप नीतिमान संस्कारी पार्टी है, क्या चल रहा है देश में?